हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम आपके संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द रूप, है ना। आपको पता है संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या जानवर के नाम को हम, या किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम हम किसको कहते हैं? कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी का नाम है, जैसे मैं आपका नाम एक बार लूँगी, लेकिन दूसरी बार अगर मैंने आपको कहा तुम, है ना, तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, आपका नाम तो संज्ञा होगा, और अगर मैंने उस आपके नाम की जगह पर तुम वर्ड यूज़ किया तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम। तो अब इसी को हम आगे संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो संस्कृत व्याकरण में जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है नाम, दूसरा धातु, तीसरा अव्यय। अब नाम में क्या होता है? देखो, नाम के, किसी का भी नाम हो गया। अब नाम के होते हैं 3 भेद। कितने होते हैं? 3। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आपको पता है संज्ञा किसी का भी नाम, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं वो सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? विशेषण। अब आप देखो वचन। संस्कृत में वचन होते हैं 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पिछले चैप्टर में भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। लिंग, संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध करने वाले। और नपुंसकलिंग, यानी इसके अलावा जो अन्य होते हैं वो नपुंसकलिंग। फिर आ जाओ संज्ञा। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत यानी कि, अजंत क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है, जैसे कि राम, रा। अब हम अगर इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? र प्लस आ की मात्रा प्लस म प्लस अ, तो लास्ट में क्या आया? अ आया, है ना। शब्द के अंत में अ आया, इसलिए ये क्या कहलाए? अजंत। ये क्या कहलाता है? संज्ञा शब्द अजंत। इन्हें स्वरांत भी कहते हैं। इन्हें स्वरांत क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट में इनका अंत स्वर से हो रहा है। जैसे राम, कवि, गुरु, वधु, गो आदि। इनमें क्या 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 आ रहे हैं? यहाँ पे अ आ रहा है, यहाँ पे ई, यहाँ पे ऊ, यहाँ पे ऊ, यहाँ पे औ, है ना। तो ये सब क्या है? अजंत है। अब आता है हलंत। हलंत यानी कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो, जैसे कि आप यही ले लिए राजन, तो अब र प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस अ, क्योंकि यहाँ हलंत नहीं है तो हम आगे अ लिखेंगे, प्लस न। अब यहाँ पर हलंत लगा हुआ है तो इसके आगे हम अ नहीं लिखेंगे, यानी लास्ट में क्या आया? व्यंजन। यानी जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होगा वे हलंत कहलाते हैं। इन्हें जैसे ऊपर इन्हें हमने स्वरांत का, इन्हें हम व्यंजनांत भी कहेंगे, जैसे राजन, मरुत, वणिज। तो इसमें लास्ट वाले न, त, ज, ये सब क्या है? अंत में व्यंजन। अतः ये क्या है? हलंत। अब यहाँ आगे देख लिया आपने, संस्कृत व्याकरण में शब्द 3 प्रकार के होते हैं, नाम, धातु, अव्यय। नाम के 3 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है। संज्ञा शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत जो होता है वो उनके शब्दों के लास्ट में, अंत में स्वर आता है, और हलंत में शब्दों के अंत में व्यंजन आता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा शब्द देखेंगे, जैसे कि स्वरांत शब्द। स्वरांत शब्द का मतलब ये हो गया कि जिनके लास्ट में स्वर आ रहा होगा, जैसे कि राम। तो राम का मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, लास्ट में अ आ रहा था, है ना। तो ये क्या हो गया? स्वरांत शब्द हो गए। अब इनकी विभक्तियाँ होती है राम शब्द की। आपने 6th और 7th क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ पर ये आपका होता है कर्ता कारक, ये कर्म, ये करण, फिर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। ये आपके इस चैप्टर में भी था, देखिए मैंने आपको शायद बताया था यहाँ पे, ये वाला संप्रदान, अपादान, है ना। फिर आपका यहाँ पे आता है संप्रदान, फिर अपादान, फिर ये संबंध, फिर अधिकरण, और फिर संबोधन। देखा? तो यहाँ पर इस विभक्ति का चिन्ह होता है, कर्ता का होता है आपका ने, इसका सेकंड वाले द्वितीय का होता है को, इसका होता है से। लेकिन ये से कौन सा होता है? कारण वाला।
क्या बताते हैं इसमें, कारण के लिए। फिर यहाँ पर आ गया के लिए, किसके लिए होता है ये। फिर अपादान होता है, यहाँ पर भी आता तो है से, लेकिन ये होता है अलग होना, कोई चीज़ अलग हो रही है ना, तो उसके लिए ये चतुर्थी विभक्ति लगती है, सॉरी हाँ पंचमी विभक्ति। उसके बाद कोई संबंध बता रहे किसी से भी, जैसे ये इसका, उसका, उसकी, यानी कि जहाँ पर भी का, के या की आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका संबंध हो जाएगा। उसके बाद कोई कंडीशन की इसके अंदर है, उस पर है, में या पर आ रहा है, तो वो अधिकरण हो गया। और अगर आपको किसी को भी बुलाना है तो आप कहते हो ना हे, है ना, हे कहते हो, वो हे संबोधन, किसी को बुला रहे हो तो वो इसमें आ गया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे राम ने, अब राम ने, राम को, राम से, राम के लिए, राम से, राम का, राम की, राम के, है ना, राम में, राम पर, और हे राम अगर बुला रहे हो तो हे राम, ठीक है। इस तरीके से आपके ये वर्ड्स होते हैं। तो अब आप इन शब्दों को आपको देखना है, रामः, रामो, रामः, एक वचन में रामः, द्विवचन में रामो और बहुवचन में रामः। उसी तरीके से रामम, रामो, रामान, एक वचन में रामम, द्विवचन में रामो, बहुवचन में रामान। फिर रामेण, रामाभ्याम, रामे, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। अब आपकी जो कर्ता वाली ये जो है, इसको मैं आपको अलग से एक चैप्टर बना के अलग से वो समझा दूंगी, ताकि आपको थोड़ा और इजी हो जाए, है ना। इसी तरीके से ये आपके स्वरांत शब्द, अकारांत, राम लास्ट में अ आ रहा है, इसी तरीके से ईकारांत भी होता है ना। इसी तरीके से ईकारांत भी होता है, जैसे कि हरि, हरि, हरयः, हरिन, हरि, हरिन, सेम वही है, ने कर्ता ने कर्म को, वो वाली तो इसमें चलेगा ही चलेगा। बस ये ई से लास्ट इसका यहाँ पर ई आ रहा है, इसलिए ये ईकारांत वाले हो गए, तो इनका थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा इनका अलग होता है। हरि, हरि, हरय, हरिन, हरि, हरिन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरे, हरियो, हरिणाम, हरो, हरियो, हरिषु, हरे, हरि, हरय। अब राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बालक, कृष्ण, मोहन, पाठ, नृप, सूर्य, चंद्र, गणेश, छात्र, इस तरीके से जो भी अकारांत वाले हैं आप राम शब्द, स्टूडेंट्स आपको ये राम शब्द लर्न करना पड़ेगा, और इस राम शब्द के अकॉर्डिंग ही आपके बालक, कृष्ण, मोहन, पाठ, इस टाइप से ये सारे वर्ड बनेंगे। उसके आगे आपका ईकारांत हरि शब्द आता है, इस हरि शब्द के अकॉर्डिंग ही आपके कवि, मुनि, ऋषि, विधि, असी, ये सारे बनेंगे। पति शब्द जो है उसके रूप अलग चलते हैं, अगर ये किसी समास के साथ आता है, जैसे भूपति, श्रीपति, नरपति, तो इसके जो रूप है वो हरि के जैसे चलेंगे। अदरवाइज पति शब्द बिल्कुल अलग से दिया हुआ है ना। इसके पति, पति, पतयः, पतिम, पति, पतिन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्यु, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्यु, पत्यो, पतिनाम, पत्यो, पत्यो, पतिषु, हे पते, हे पति और हे पतयः, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ईकारांत सखी शब्द, इसके भी आपको सारी विभक्ति दी हुई है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ठीक है, ये सारी। उसके बाद आपका उकारांत सारी शब्द दी, और सखी शब्द की तरह किसी भी और शब्द के रूप नहीं चलते हैं, सखी शब्द अपने आप में बिल्कुल अलग है। उसी तरीके से उकारांत गुरु शब्द आता है, तो जैसे कि प्रथमा गुरु, गुरु, गुरुवः, द्वितीया गुरुम, गुरु, गुरुन्, तृतीया गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, चतुर्थी गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, पंचमी गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, षष्ठी गुरो, गुरुवो, गुरुणाम, सप्तमी गुरो, गुरुवो, गुरुषु, और संबोधन हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवा। जैसे ये गुरु शब्द है, उसी प्रकार से आपके भानु, साधु, शिशु, इंदु, रिपु, शत्रु, शंभु, विष्णु आदि शब्द चलते हैं। फिर आता है आपका ईकारांत सुधि, सुधि यानी कि पंडित, सुधि मीन्स पंडित, ठीक है। तो इसमें आप देखो सुधि, सुधियो, सुधियः, द्वितीया सुधियम, सुधियो, सुधियः, तृतीया सुधिया, सुधिभ्याम, सुधिभिः, चतुर्थी सुधीये, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः,
पंचमी सुधीय सुधीभ्याम सुधीभ्यः, षष्ठी सुधीय सुधीयो सुधीयाम, सप्तमी सुधीयि सुधीयो सुधीषु, संबोधन हे सुधी हे सुधियो हे सुधयः। उसके बाद आता है आपका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अगर आपको एक अकारांत, एक आकारांत, एक ईकारांत, एक ईकारांत, एक एक शब्द तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप दूसरे वाले बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने रमा शब्द लर्न किया, रमा रमे रमाः, द्वितीया रमाम रमे रमाः, तृतीया रमया रमाभ्याम रमाभ्यः, चतुर्थी रमाये रमाभ्याम रमाभ्यः, पंचमी रमाया रमाभ्याम रमाभ्यः, षष्ठी रमाया रमयो रमाणाम, सप्तमी रमायाम रमयो रमासु, संबोधन हे रमे हे रमे हे रमा। इसी प्रकार आप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के लता, गंगा, कन्या, सेवा, वेदना, बाला आदि ये सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ईकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द। पहले क्या था, ईकारांत पुल्लिंग, अभी आपका आ रहा है ईकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, प्रथमा मतिः मति मतयः, द्वितीया मतिम मति मतिः, तृतीया मत्या मतिभ्याम मतिभिः, चतुर्थी मत्ये मतिभ्याम मतिभ्यः, पंचमी मत्याः या मते मतिभ्याम मतिभ्यः, षष्ठी मत्याः या मते मत्यो मतीनाम, सप्तमी मत्याम मतो, फिर मत्यो और मतिषु, संबोधन हे मते हे मति हे मते। इसी मति के अकॉर्डिंग आपके गति, शक्ति आदि जो 3 प्रत्यांत जिसमें होगा, जिसमें भी लास्ट में ये ती आ रहा है, वो शब्द रूप आपके चलेंगे। फिर इसी तरीके से आपका ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द आ रहा है, नदी नद्यो नद्य नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, जैसे नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नदियाँ। इस नदी शब्द के अकॉर्डिंग आपके स्त्री, सरस्वती, भगवती, देवी आदि शब्दों के रूप चलेंगे। फिर आपका आता है उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द। धेनु मीन्स गाय, तो धेनु धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनुः, धेनवा। फिर पंचमी में 2, चतुर्थी में 2 आ रहे हैं, धेनवे और धेनवे, धेनुभ्याम धेनुभ्यः। पंचमी में भी 2 आ रहे हैं, धेनवाः धेनो एक वचन में, उसके बाद धेनुभ्याम और धेनुभ्यः। फिर धेनो धेनवो धेनुनाम, धेनो धेनवाम, फिर द्विवचन में धेनवो और धेनुषु। संबोधन में आता है